वरदान की एक विस्तृत और रोमांचक कहानी दी गई है। प्रेत आत्मा का वरदान। रवि का नया घर गांव के बाहरी इलाके में था। यह एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक प्रेतनी रहती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, उस हवेली में मत रहना बेटा, वहां एक आत्मा भटकती है। लेकिन रवि इन बातों में यकीन नहीं करता था। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात आधी रात के करीब रवि की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। हल्की हल्की सरसराहटें सुनाई दे रही थी। अचानक खिड़की के बाहर सफेद कपड़ों में एक औरत दिखी, लंबे खुले बाल, चेहरे पर उदासी। रवि का कलेजा मुंह को आ गया, पर उसने खुद को संभाला। डर का सामना। अगली रात रवि ने हिम्मत जुटाई और उसी समय उस औरत का इंतजार किया। ठीक आधी रात को वही परछाई फिर दिखाई दी। इस बार वह हवेली के बरामदे में खड़ी थी। रवि ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, तुम कौन हो? औरत की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, मेरा नाम सुरेखा है। मैं इस हवेली की पहली मालिक थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार दिया और मेरी आत्मा यही भटक रही है। रवि ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन कैसे? न्याय की पुकार। सुरेखा की आत्मा ने बताया कि उसके पति ने उसकी हत्या के बाद यह हवेली बेच दी और आज भी उसके वंशज उसी गांव में रहते हैं। मुझे न्याय चाहिए। जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आता, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। रवि ने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुरानी किताबों और दस्तावेजों में छानबीन की और धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने लाने लगा। गांव के लोगों ने पहले रवि की बातों को नकारा, लेकिन जब कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें हवेली पर सुरेखा का मालिकाना हक साबित होता था, तब सच्चाई सबके सामने आ गई। जब सारी सच्चाई उजागर हुई, सुरेखा की आत्मा एक आखिरी बार रवि के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मोक्ष मिल रहा है, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। रवि चौंक गया। वरदान? सुरेखा बोली, जो व्यक्ति भय को हराकर सत्य की राह पर चलता है, उसकी राहें हमेशा रोशन रहती है। अब से तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधकार नहीं आएगा। इतना कहकर सुरेखा की आत्मा एक रोशनी में बदल गई और हवेली से विलीन हो गई। उस दिन के बाद से रवि की जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास आ गया। वह समझ गया कि सच्चा साहस वही है